ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, स्वागत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम, जो कि आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, पुनः स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम में, और विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है, और विषय है गन्ना फसलों की उन्नत किस्में और बिजाई। बिल्कुल शीतल बहन, हमारा ये विशेष कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं गन्ना फसलों की उन्नत किस्में और बिजाई को लेकर जानकारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पारासर। आइए चलते हैं उनके पास। किसान बहनों भाइयों, राम राम। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने भी किसान हैं उनकी समस्याओं का हम समाधान करें, साथ ही साथ उनके लिए नई नई जानकारी लेके आएं। जितने भी हमारी मनोरंजक से संबंधित रागनी है, लोकगीत है, वो आपके सामने प्रस्तुत करें। तो कुल मिला के ज्ञान और मनोरंजन का समावेश है हमारा ये कार्यक्रम, जिसे आप ग्राम संसार के नाम से जानते हैं, कृषि जगत के नाम से जानते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ रहते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया जी। तेवतिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं आईपीएल यानी इंडियन पोटाश लिमिटेड में। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। और जैसा अभी मैं चर्चा ही कर रहा था, आप आए तो गन्ना जो है ना, एक बड़े क्षेत्र की फसल हो गई है अब। हाँ, पहले हम जैसे देखते थे मोटा मोटी के यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा कई संस्थान इस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आईपीएल जो है इंडियन पोटाश लिमिटेड, गन्ना किसानों के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, इंडियन पोटाश लिमिटेड आज पहली ऐसी कंपनी है जो 3 राज्यों में अपनी शुगर मिल चला रही है जी। हमारी 6 शुगर मिल है उत्तर प्रदेश में, 1 शुगर मिल है उड़ीसा में, और 3 शुगर मिल हमारी गुजरात में है जी। तो जबकि हमारा जो सबसे कोर बिजनेस है हमारा फर्टिलाइजर है, ये सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इनिशिएशन पर, और पूरे देश में हम किसानों को बहुत ही वाजिब दामों पर फर्टिलाइजर समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं, और पिछले 70 सालों से किसानों की लगातार सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हम किसानों की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करने के लिए क्या अलग अलग जगहों पर आपने कुछ स्टॉल या दुकान या कुछ खोली है? किस तरह से किसान आपसे संपर्क कर सकते हैं खरीदने के लिए? देखिए, पूरे देश में हमारा डीलर्स और एग्रो रिटेलर्स का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा हमारे पूरे 17 स्टेट्स में हमारे स्टेट ऑफिस हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा फील्ड स्टाफ है, और जिसके द्वारा हमारा जो आयात हम सबसे बड़े आयातक हैं पूरे देश के जी। हम पोटाश के सबसे बड़े आयातक हैं, और यूरिया, डीएपी और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर्स, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा हम जो किसानों से जुड़ी हुई बिजनेस है उसको उनका विस्तार कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने शुगर मिल का बताया, पशु आहार हम बनाते हैं,
और हम जो मिल्क प्लांट है हमारे, वो भी किसानों से जुड़ी हुई संस्था है, और हमारे एसएसपी के भी प्लांट है, और डिजिटली जो बायोफ्यूल आजकल देश को बहुत जरूरत है पॉल्यूशन से छुटकारे के लिए, हमारी डिस्टिलरी है, 3 डिस्टिलरी हमारी ऑपरेटिव है, 1 डिस्टिलरी अभी हमारी शुरू होने वाली है। तो इस तरह से हम अपने विशाल नेटवर्क के द्वारा किसानों की सेवा कर रहे हैं, एक्सटेंशन प्रमोशन कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक फोन आ गया, फोन ले लेते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर दनकौर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से जी। बहुत बहुत स्वागत है ऋषिपाल भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक है नरेश भाई, आप सुनाओ, बहुत दिन में कभी कभी मुलाकात होती है आजकल। जी बताएं, क्या सवाल है डॉक्टर साहब से? पहले तो होती भी रहती थी, पता नहीं आप कहाँ गायब हो जाते हो। जी। अभी मुझे आज गन्ने के बारे में पूछना था जी, बिजाई करनी थी एक खेत में, भूड का सा खेत है वो, भूड। हाँ, तो उसमें बिजाई करने का विचार था, तैयारी तो कर ली है जी उसकी। अच्छा। आज जुताई उताई कर दी है, अब वे बोने की वो पूछ रहे हैं कि इसके साथ कुछ और भी बोना पड़ेगा गन्ने के साथ या कुछ और? हाँ देखिए ऋषिपाल जी, आपका स्वागत है, आप पड़ोस में ही हैं और भूड की जमीन है, आपने बहुत अच्छा बता दिया। और इसमें देखिए, अगर आप जुताई कर से समय अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो कूड़ी की गली सड़ी खाद जरूर डालें, क्योंकि जो भुरभुरी जमीन होती है उसमें उसका बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि आप जानते होगे पानी लगाते ही उसमें नीचे चला जाता होगा, तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल रुकता नहीं है ना अभी पानी जो है जी, भूड का वो है जी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं रुकता है। तो धीरे धीरे जैसे भी उपलब्धता होती जाए उसमें आप जो जैविक खाद है उनका इस्तेमाल करें, उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसके पहले कूड़ी का खाद डाल लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, गला सड़ा कूड़ी का खाद डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको जहाँ आपके जो जमीन है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी, उसकी जो न्यूट्रिएंट जो आप फर्टिलाइजर डालोगे, आप जानते हो बड़े महंगे फर्टिलाइजर हो गए हैं आप जी, उनको वो अपने में बांध कर रोक के रखेगी, उनको उनका जो लॉस नहीं होने देगी। डॉक्टर साहब, और जब जरूरत होगी जब उसको वो रिलीज करती रहेगी, देती रहेगी फसल को। जी। और देखिए हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं जी, तो नियम ये कहता है कि जो पोटास है और जो आपका फास्फोरस है जी, फास्फोरस की तो पूरी मात्रा आप गन्ने के बीज के नीचे डाल दें जी, ठीक है, कूड़ में। जी। और पोटास की क्या आधी मात्रा आप बुआई के समय फास्फोरस के साथ डाल दें, उसके नीचे गन्ने के जो टुकड़े हैं उनके नीचे। और नाइट्रोजन की जो है 1/3 मात्रा उसमें डाल दें यूरिया के द्वारा। यूरिया की भी? हाँ, मतलब जितनी पूरे फसल में डालते हैं उसका 1/3 आप उसमें बोते समय डाल दीजिए। आजकल डॉक्टर साहब ये नैनो यूरिया चल गया ज्यादातर हमारे इधर। नैनो यूरिया डाल रहे हैं किसान? हाँ जी। हाँ, तो नैनो यूरिया देखिए ऋषिपाल भाई, नैनो यूरिया जब डालते हैं जब फसल पत्तियों से पूरा भरपूर हो जाए और जमीन दिखाई ना दे, उस समय जब ऊपर से स्प्रे करते हैं उसका, तो वो पत्तियों पे रुकता है। जी। और ये बहुत अच्छा उर्वरक है। और जो अगर जो बड़ी गन्ने की फसल हो जाती है उस पर भी हम स्प्रे ड्रोन के द्वारा स्प्रे करा सकते हैं। अच्छा, इसका नैनो यूरिया का जी? नैनो यूरिया का। तो अभी तो वैसे ही यूरिया डालना पड़ेगा जी? हाँ देखिए, हाँ शुरू में बेसल में जो है आप नैनो यूरिया मत डालिए, बेसल में आप जो है प्रिल्ड यूरिया डालिए, जो नॉर्मल यूरिया दानेदार। जी। तो वो जब फसल आपका पूरा खेत भर जाए वो स्प्रे के द्वारा ज्यादा लाभदायक रहता है नैनो यूरिया। जी। तो अब सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अपने बीज का आप सही चयन करें। जी। देखिए, गन्ने की फसल 2 साल तक आपके खेत में रहेगी जी। और अगर आपने गन्ने का बीज गलत सेलेक्ट कर लिया तो आप 2 साल के लिए जो है पछताते रहेंगे फिर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, एक जो CO 0238 वैरायटी है वो अपनी उम्र को पूरा कर चुकी है, अब उसमें बहुत रोग आ रहे हैं, तो उसको मत बोइएगा आप जी। अगर जो लोकल में आपको मिल जाए CO 0118 मिल जाए उसको बो दीजिए। कुछ नई वैरायटी अगर उनमें से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज जैसे COL के 14201 है, COS 13235 है,
जी CO 15023 है। जी और भी इनसे नई वैरायटी भी आई है, COS 18231 है। जी जी और एक और वैरायटी है जो COL के 16202 है। जी 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 इनके वैरायटी आप आसपास की जो आपकी शुगर मिल हो उसके गन्ना विभाग को संपर्क करें, जो भी अच्छा बीज हो उसको डालें। जी। और मैं हमारे आपको यहाँ डॉक्टर साहब ऐसा है ना, या तो पूसा से लाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो NCR में आते हैं ना, यहाँ नोएडा में, हम नोएडा में हैं फिलहाल। ऋषिपाल जी, आप गन्ना पहली बार बो रहे हैं? हाँ जी, पहली बार ही बो रहे हैं हम तो। पहले अब चूंकि पहले हमारे यहाँ बहुत होती थी, बड़े बूढ़े करते थे, लेकिन अब बीच में जमीन कुछ एक बार होने लगी है, कुछ वैसा हो गया तो लोगों ने छोड़ दी थी। चूंकि शुगर मिल हमारे यहाँ है तो बुलंदशहर है, हाँ जो है, या शुगर मिल फिर हापुड़ में है, तो इसलिए जो है लोगों ने जो है वो ईख बोनी छोड़ दी। तो ऋषिपाल तो जी, लेकिन हम शुरुआत करना चाह रहे हैं, मैंने कहा चलो। तो ऋषिपाल जी मैं आपको बताऊं, पूसा गन्ने का बीज नहीं देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही पूछ रहा था जी। हाँ। या मोदीपुरम से लाना पड़ेगा जी फिर? हाँ, गन्ने का बीज बेहतर ये होगा जिस मील के अंतर्गत आपका जो गांव आता है, जी जी उस मील से संपर्क करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कुछ सहायता चल रही हो, आर्थिक सहायता भी देती है शुगर मिल, तो आपको गन्ना अरेंज भी करवा देंगे। और इधर तो मेरठ की तरफ तो मिल ही जाएगा बीज, लेकिन आप क्योंकि पहली बार बो रहे हैं तो फिर आप को बड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप अपने गन्ना विभाग को संपर्क करें, एक बार चले जाएं उधर, तो वो आपको सारी सुविधाएं वो दे देंगे। और उनकी नॉलेज में भी आ जाएगा कि भाई हमारा एक किसान यहाँ गन्ना बोया उसने, तो वो समय समय पर वो चक्कर भी लगाते रहेंगे आपके पास, आप उनके फोन नंबर भी ले सकते हैं। जी जी जी। तो ऋषिपाल भाई, बहुत ही विस्तार में डॉक्टर साहब ने समझा दिया आपको। हाँ जी हाँ जी, नरेश भाई, तो अपने जाओ गन्ना मिल में, उनसे विचार विमर्श करके अपना फसल लेके आओ, बीज लेके आओ, और सलाह जो वो और देंगे। नरेश भाई, एक रिक्वेस्ट और थी जी बताएं। मन की बीच बीच में एक आध रागनी सुनवा दिए करो। जी जरूर, बिल्कुल सुनवाएंगे, चिंता मत करो। अभी धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे, आपने एक शब्द बोला, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल, तो ये बायोफ्यूल जो है ये क्या है वास्तव में? देखिए, हम जो गाड़ियों में पेट्रोल यूज करते हैं जी, तो हमारी सरकार ने ये वो बनाया कि हम इसमें जो है इथेनॉल कहते हैं इसको, इथेनॉल जी, तो डिस्टिलरी का प्रोडक्ट होता है इथेनॉल, तो ये पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने 20% तक इसको पेट्रोल में मिलाने का जो लक्ष्य रखा है जी। तो हमारी रोहाना कला मुजफ्फरनगर में डिस्टिलरी है जी, उसमें इथेनॉल बनता है। हमारी एक उड़ीसा में भी डिस्टिलरी है, वहां पे हमारा इथेनॉल बनता है। और एक और हमारी डिस्टिलरी है वहां पे, उड़ीसा में ही है, वो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कालाहांडी में, वहां पे भी इथेनॉल बनता है। और चौथी हमारी डिस्टिलरी शुरू होने वाली है, उड़ीसा में है। तो ये इथेनॉल बनाकर हम जो अपना पेट्रोल का जो आयात, आप जानते होंगे हमें पेट्रोल आयात करना पड़ता है, उसके आयात को 20% अगर मिला देंगे तो 20% तक कम कर सकते हैं और पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। तो ये हमारी गाड़ियों में डाले जाने वाला एक ईंधन है जो कि हमारे इंडिजीनस डिस्टिलरी में जो है उत्पादित किया जाता है। और ये तो वो कहाँ उपलब्ध होगा डॉक्टर साहब? मान लो कोई, अब जैसे आपने बताया 20% मिलाना है, तो क्या जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता है इस तरह से ही मिलेगा या इसके लिए अलग से संपर्क करना? इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे ब्लेंड होता है पेट्रोल के साथ ही वहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, आपको कोई अलग से नहीं, अलग से नहीं जाना? नहीं, वहीं तो पे उसी में वही पेट्रोल पंप में पहले से ही पेट्रोल से मिक्स होकर आएगा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज विषय है हमारा कि गन्ना की जो उन्नत किस्में हैं, तो उन्नत किस्में कौन कौन सी गन्ने की हैं? क्या क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है डॉक्टर साहब, या किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा फर्क होता है, अलग अलग होती हैं वैरायटी जी। और जैसे पंजाब की थोड़ी अलग है, हरियाणा की थोड़ी सी अलग है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अलग है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की अलग है जी। और इसी तरह से हमारे जो वैरायटी को निकालते हैं, जो नई नई किस्में निकालते हैं, वो इंस्टीट्यूट भी क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट हैं। जैसे हमारा करनाल में है, इधर जो एक करनाल में
शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर है जी। सीओ के नाम से वैरायटी निकालता है। अभी पीछे उन्होंने सीओ 15023 एक वैरायटी निकाली जो अर्ली में है, बहुत ही कम समय में पक जाती है, सबसे पहले पक जाती है और रिकवरी भी अच्छी है उसकी, और मुलायम गन्ना है। बस उसमें थोड़ा सा यही ड्रॉबैक है कि ज़्यादा मुलायम होने से, और जब तक उसका पूरा एरिया नहीं बढ़ जाएगा, इक्का दुक्का खेत होते हैं तो थोड़ा जानवर गीदड़ वगैरह उसमें नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। उसके बाद एक COL के जो लखनऊ की वैरायटी है 14201 निकाली है, क्योंकि आप जानते होंगे नरेश भाई, मैं बार बार कहता हूँ गन्ने की पाठशाला में कि जो एक CO 0238 वैरायटी है वो बहुत अच्छी वैरायटी रही है अपने जमाने में, और किसानों की उसने जो है दशा, आर्थिक दशा बहुत सुधारी है। उस बहुत तेजी से गन्ना बढ़ता है, मोटा गन्ना है, मिलों के लिए भी किसानों के लिए भी, दोनों के लिए एक वरदान साबित हुई है जी। लेकिन गत कुछ वर्षों से ये वैरायटी में इसमें रोग और कीटों की जो पुनरावृत्ति है वो बहुत बढ़ गई है, और मेन इनमें है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो कि एक फंगस की बीमारी है। उसने इस गन्ने को बिल्कुल खत्म करने की ठान रखी है, और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। तो इस ऐसी दशा में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं या गन्ना विशेषज्ञ हैं, इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं, वो इस वैरायटी को रिप्लेस करने की सलाह दे रहे हैं। तो देखिए ये इतना लगभग 95% से भी ज्यादा क्षेत्र में ये बोई जाती है, तो इसको रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। नई नई वैरायटीज के अभी इतने बीज भी नहीं है जी। लेकिन हमें एक प्रयास करना पड़ेगा कि अब इसको धीरे धीरे इसको कम करें और किसान नई नई वैरायटीज को बोएं जी। डॉक्टर साहब, हाँ बताइए। जो शाहजहांपुर में एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो नई नई किस्में निकालता है, उसने भी अभी CO 18231 निकाली, और अभी बिल्कुल एक महीने पहले ही COS 19231 भी उन्होंने निकाली है, और उनकी जो है 84,094 वैरायटी है, एक बहुत अच्छी, वो लो लैंड में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और 94,084 वैरायटी है। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट समय समय पर निकालते रहते हैं। और एक देखिए, एक मिडलेट वैरायटी है CO 17018 जो करनाल ने निकाली है अभी जी। तो वो भी वैरायटी देखिए, पीछे जो जनरल वैरायटी हमें कहते थे उनमें रिकवरी कम थी, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ऐसी वैरायटी भी जनरल में निकाल रहे हैं कि जिनमें शुगर रिकवरी हमारी अच्छी है। तो कुछ परसेंटेज 10, 15, 20% तक किसानों को मिडलेट वैरायटी भी बोनी चाहिए, जिससे कि शुगर मिल को भी ये फायदा होगा कि अर्ली वैरायटी मार्च के बाद में अप्रैल में कम रिकवरी देती है, धूप होने के टेम्परेचर, उस समय पर ये वैरायटी जो मिडलेट वैरायटी होती है ये अच्छी रिकवरी को संभाले रखती हैं और मिलें ज्यादा दिन तक चल पाती हैं। तो ये किस्मों के बारे में बात जी। अब डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी कैसे करें? जैसे अभी ऋषिपाल भाई कह रहे थे, मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, तो ऐसे और भी हमारे किसान होंगे या जो हमारे रेगुलर किसान हैं जो लगातार बोते हैं, तो उनको भी क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये गन्ने की फसल, जैसे मैं ऋषिपाल जी को भी बता रहा था जी, कि एक बार बो के किसान इसको 2 साल फसल लेता है। हाँ जी। एक तो पौधा लेता है और एक जो पेड़ी लेता है। तो हमको जब अगर आपने इसकी खेत की तैयारी अच्छी कर ली, बीज अच्छा डाल दिया, तो और अंकुरण आपका अच्छा हो गया, वो तो आप ये समझिए कि 2 साल के लिए आप फ्री हो गए। जब भी आप खेत पे जाएंगे तो आप खुश होंगे। अगर इनमें बुआई करते समय आपने लापरवाही कर दी तो 2 साल तक आप पछताते रहेंगे, आपकी लागत भी लग जाएगी और आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। खेत की तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है गन्ने की खेती में। वो इसलिए है कि बहुत सारे किसान ये नहीं जानते कि गन्ने की जड़ें जो है लगभग 2 फुट तक जाती हैं। अब 2 फुट तक गहरी जाती हैं, उसके क्या फायदे होते हैं? उसके फायदे होते हैं, एक तो नीचे 2 फुट तक जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी प्राप्ति हमारी फसल को होती है जी, ज्यादा न्यूट्रिएंट ले सकती है। अब जब ज्यादा न्यूट्रिएंट लेंगे तो वृद्धि अच्छी होगी। दूसरा, जब जड़ें गहरी जाएंगी तो गन्ने की फसल गिरती नहीं है। तो इतने फायदे
हमारी गहरी जुताई करने से होंगे। तो मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जो गहरी जुताई करें खेत की, और इतनी, क्योंकि जब अगर नीचे से पक्की जमीन होगी तो फिर जड़ें उसमें आसानी से घुस नहीं पाएंगी। और जो आजकल जो मैकेनिकल जो ये टीलर, कल्टीवेटर और जो रोटावेटर जी, इसका जो यूज करने लगा है किसान, इससे क्या है कि जो जुताई की गहराई है वो घटती जा रही है। और रोटावेटर तो 4 इंच तक जुताई करता है और उसको नीचे दबा देता है 4 इंच के नीचे, क्योंकि उसके ब्लेड जो है उसके पैरेलल चलते हैं तो वो उसको दबा देते हैं। तो पहले जमाने में देसी हल से गहरी जुताई की जाती थी, तो उसमें बड़ी अच्छी गन्ने की फसल होती थी। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि उसमें खेत में आप कूड़ी की खाद, जैविक खाद आप पे जितनी भी हो खेत में जरूर डालें, क्योंकि 2 साल तक उसको रखना है फसल को। उसके बाद में जो संतुलित उर्वरक उपयोग, और मिट्टी अगर टेस्ट करा लें अपने खेत में तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे खेत में किन किन तत्वों की कमी है। मृदा परीक्षण के अभाव में किसान क्या करता है कि जो रूटीन उर्वरक है, जैसे अगर कोई पीली पत्ती पड़ी तो यूरिया ज्यादा डाल दिया। यूरिया ज्यादा डालने से क्या होगा कि वृद्धि हो जाती है एकदम। वृद्धि होने से क्या, मुलायम हो जाता है पौधा, वो उतना सबल नहीं हो पाता। तो संतुलित उर्वरक उपयोग करने से गन्ने का विकास ठोस तरीके से, मजबूत तरीके से होता है, और जिससे कि गन्ना गिरता भी नहीं है, उसमें रिकवरी भी अच्छी मिलती है और रोग और कीटों का आक्रमण भी कम होता है। तो इसलिए गन्ने की फसल में आप जो है संतुलित उर्वरक करें, उसमें जैविक खाद डालें, बीज को उपचार करके अवश्य बोलें। जहां की हमने वैरायटी की बात करी, देखिए किसानों को गन्ने में, एक सामान्य गन्ने में और बीज में अंतर समझना पड़ेगा जी। क्या है, किसान गन्ने को ही बीज समझते हैं। देखिए वैज्ञानिक भाषा में अगर गन्ने के बीज जो 1/3 पोर्शन होता है ऊपर का जी सॉरी, तो 1/3 पोर्शन में क्या होता है ऊपर वाले में कि उसमें आंखें बिल्कुल नई होती हैं, यंग होती हैं। ऊपर के पोर्शन में ऑक्सिन जो एंजाइम होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो हार्मोन होता है। तो उससे क्या है कि उसमें अंकुरण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। पहले भी हम जब हमारे बड़े बूढ़े खेती करते थे तो खड़े खेत से उसको ऊपर के 1/3 को हम कपट लेते थे, नीचे के गन्ने को फिर काट के मील पे डाल देते थे, उससे बहुत अच्छा अंकुरण होता था। दूसरा, ट्रीटमेंट करके जो बीज उपचार करना आजकल बहुत जरूरी हो गया, एक इंसेक्टिसाइड से और एक फंजीसाइड से हमको बीज का उपचार जरूर करना चाहिए। बीज को उपचार करने के लिए देखिए पहले जमाने में क्या, हम 4 आंखों का, 5 आंखों का भी, 3 आंखों का तो काटते ही काटते थे। आज जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें कृषि वैज्ञानिक किसानों को ये सलाह दे रहे हैं, भाई सिंगल बड़ का बोइए। सिंगल बड़ का मतलब एक आंख के टुकड़े काटिए। उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, देखिए उस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। एक तो जब दोनों तरफ से कटा हुआ होगा तो जो हम बीज उपचार करेंगे, हमारी आंख तक का जो बीज उपचार हो जाएगा दोनों तरफ से घुसेगा। अगर आप 3 आंख का काटेंगे तो बीच वाली आंखों तक तो वो दवाई कभी पहुंच ही नहीं सकती, ऊपर से तो पहुंचती नहीं है, साइड से पहुंचती है जहां से गन्ना कटता है, तो वहां से नहीं पहुंच पाएगी। जो सिंगल बड़ का होगा तो उसमें सीड का ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो क्या है कि आप गन्ने में देखेंगे कि गन्ने का पौधा होता है उसमें जो आंखों का क्रम होता है लगने का, वो अल्टरनेट होता है। एक जो आपकी जो पोरी कहते हैं उसमें एक इधर होगा अगर पूरब की तरफ, तो दूसरे आगे चल के पश्चिम की तरफ होगा, फिर पूरब की तरफ हो, फिर पश्चिम, ऐसे अल्टरनेटिव होता है, एक साइड में नहीं होती है आंखें। उससे क्या होगा, जब 2 आंख का या 3 आंख का आप टुकड़ा काटेंगे तो वो कुछ आंखें नीचे जाएंगी, कुछ आंखें ऊपर रहेंगी। मानो 50% उसका अंकुरण मतलब हो जाता है, क्योंकि नीचे आधी आंख तो आपकी खराब हो गई। सिंगल बड़ में ये होगा कि जब आप डालेंगे तो सारी आंखों को आप ऊपर करके डाल सकते हो, तो उसमें अंकुरण अच्छा होता है। और इसमें जो है आपका अगर आप
बड़ जहां पे आंख है वहां से 1 इंच दोनों तरफ से काटेंगे तो जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको आप मील में डाल सकते हैं। उसमें मील को भी फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि जो गांठ होती है उसमें कोई शुगर नहीं होती, वहां पे बीच वाले पोर्शन में शुगर होती है, तो शुगर का पोर्शन मील को मिल गया। और जो गांठ होती है उसमें आंख होती है, वो किसान के मतलब की चीज है, तो उसमें किसान ने बो दिया, तो ये भी फायदा इससे होता है। डॉक्टर साहब, एक शब्द जो है वो बहुत सुनाई दिया, 5T। हाँ, 5T का, ये 5T आजकल जो है गन्ने के उसमें। और मैं नरेश भाई आपको बताऊं जी, मैंने इसमें 2 टी और ऐड कर दिए हैं। अच्छा, 7 कर दिया? हाँ, अब मैंने 7 टी कर दी जी, बताओ। अब 7 टी में देखिए क्या है। सबसे पहले टिलेज करिए डेप्थ तक, टिलेज अप टू 2 फीट जी, पहली टी हो गई जी। उसके बाद में आप जो है आप टॉप वैरायटी ऑफ द एरिया, जो एरिया में सबसे ज्यादा सूटेबल हो, तो आपके क्षेत्र में जो टॉप की है वो लो, वो जो आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जब खेत की तैयारी करो तो ट्राइकोडर्मा जरूर डालो, क्योंकि रेड रॉट ऑफ शुगर केन के लिए ट्राइकोडर्मा जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ सीड जी जरूरी है करना, एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड से। ट्राइकोडर्मा तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, और जो सीड का ट्रीटमेंट थायोफिनेट मिथाइल फंजीसाइड से कीजिए, और एक भी कोई इमीडाक्लोप्रिड वगैरह कोई इंसेक्टिसाइड से कर लीजिए। कितनी टी हो गई? 4 टी हो गई जी। इसके बाद में जो मेथड आता है, आप ट्रेंच मेथड से बुआई कीजिए। आपका टी आ गया, 5वां आ गया। उसके बाद में आपको जो है जो टॉप पोर्शन है, जो अभी मैंने बात करी जो बीज में टॉप पोर्शन की बुआई करनी है जी, ठीक है। एक तो टॉप वैरायटी हो गई, उसमें भी टॉप पोर्शन जी। कितनी होगी? 6 हो गई। और 7वीं टी जो है वो है कि टाइमली सोइंग बहुत जरूरी है। तो ये 7 टी गन्ने में किसानों के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए है, और ये सब सारी टी बुआई के समय की चीज है। ये बुआई के समय अगर 7 टी का आपने ध्यान रख लिया तो आप 2 साल तक अच्छा फसल लेंगे। अब मैं आपको और बता दूं, मैं 5R की भी बात करता हूं जी। जनरली 4R होते हैं। 4R क्या होते हैं? फर्टिलाइजर और आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनके लिए होते हैं। वो 4R जनरली मिलेंगे, लेकिन मैंने एक R और जोड़ा है उसमें जी, बताएं। तो उसमें क्या है? सबसे पहले राइट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, दूसरा है राइट डोज ऑफ फर्टिलाइजर या और पेस्टिसाइड जी, तीसरी चीज है राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, भाई सही तरीके से भी करना है बिल्कुल, और चौथी आर है राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और जो 5R मैंने जोड़ी है फर्टिलाइजर के लिए है मेनली कि राइट वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक वाटर का मैनेजमेंट सही नहीं होगा आपको फर्टिलाइजर सही से आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि पानी होगा तभी खाद का फायदा होता। तो ये 5R है किसानों के लिए, जो इनको यूज करके किसान भाई अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आज तो मौके पे आपने 7T बता दिए और 5R बता दिए, जिनसे हमारे जो गन्ना किसान हैं वो पैदावार अच्छी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इंडियन पोटाश लिमिटेड किसानों को क्या क्या और किस किस तरह फायदा दे रहा है? देखिए, इंडियन पोटाश लिमिटेड बना ही किसानों के लिए है, और हमारी जो एक टैगलाइन होती है, एक मोटो कहते हैं ना कंपनी का, एक स्लोगन होता है। जी जी जी, वो हमारा स्लोगन है कि हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। किसानों की खुशहाली में हम खुश हैं। ये हमारे इंडियन पोटाश लिमिटेड ने पिछले 70 सालों से बिना रुके बिना थके हम किसानों की सेवा कर रहे हैं। और केवल फर्टिलाइजर के क्षेत्र में नहीं, शुगर मिल भी, जैसे मैंने आपको बताया, आज हमारे पास 3 स्टेट में 10 शुगर मिल है। किसानों के लिए, गन्ने के किसानों के लिए देखिए, हमारा कोई से भी शुगर मिल में आप देख लीजिए, हमारा गन्ने का पेमेंट बिल्कुल टाइमली है। कोई गन्ने के पेमेंट में हम देरी नहीं करते किसानों को, क्योंकि हम किसानों की समस्या को समझते हैं। भाई उन्हें भी अपने खर्चे चलाने होते हैं। गन्ने की फसल 1 साल की फसल है, 1 साल से वो इंतजार करते हैं उसके लिए, और उसमें भी अगर हम लेट कर दें तो उनको कितना लेट होगा, लागत लगा रखी होगी। जी जी। तो श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।
खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हेलाइट। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।